नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि मतलब कि लियो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जुलाई, 11 to 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। लियो के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 11 to 20 जुलाई। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए 11 to 20 जुलाई। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 to 20 जुलाई। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए 11 to 20 जुलाई। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए क्या चल रही है। द मून, 2 of Pentacles, Queen of Swords, King of Pentacles, 4 of Pentacles, the Fool and Wheel of Fortune। 11 to 20 जुलाई लियो की क्या एनर्जीज होंगी। 11 to 20 जुलाई लियो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। Eight of Wands and 4 of Swords। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, पाइसिस यानी कि मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ मतलब सारी साइन, सारी राशि आ चुकी है। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4, 18, 10, 2, 8 और 4। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 to 20 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं लियो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद की हीलिंग पर फोकस करने जा रहे हैं लियो। रिलेशनशिप में जो सिचुएशन बनी हुई है, जो निगेटिविटी है, आपके पार्टनर के साथ जो आपके मतभेद चल रहे हैं, उसको लेकर के जो भी हीलिंग रिक्वायरमेंट है आपके साइड से वो आप करना चाहते हैं। उसके लिए आप जो भी पॉसिबल तरीका है वो अपना रहे हैं। चाहे आप रेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप अपने पसंद का काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में समय बिता रहे हैं, जो भी आपका पसंद का काम है, जो आपकी हॉबीज़ है, पैशन है, उनको लेकर के आप बिज़ी रहने की कोशिश करेंगे ताकि बेसिकली आप खुद को हील कर पाएँ। रिलेशनशिप को लेकर के जो आपका नज़रिया है वो इम्प्रूव हो सके। आपके एनर्जी में जो शेडो कार्ड आया हुआ है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, आप देख सकते हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ लियो कि आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो आपके पार्टनर के साथ आपका जो ये रिलेशनशिप है उसमें अगर ग्रोथ आती है, मूवमेंट होती है, रिश्ता आगे बढ़ता है, बात बनती है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में है तो अगर उनके साथ कांटेक्ट सिचुएशन आती है, कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में होता है, प्रॉपरली होता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर इस रिश्ते में आती है तो आपकी हीलिंग अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद में बेहतर अपने आप ही फील करने लग जाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपके साइड से जो प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप में जो ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टकनेस है,
आप लोग के इसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, इन चीज़ों को लेकर के ही आप थोड़ा निगेटिव महसूस करें। और जैसे ये चीज़ें शुरू होती हैं डेफिनेटली आपकी हीलिंग खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी, ये आपका मानना है लियो। इसके कारण से आपका जोर, आपका थर्स्ट जो रहने वाला है वो है इस रिलेशनशिप की ग्रोथ पर। विद दिस 8 ऑफ वांड्स कार्ड, रिलेशनशिप की ग्रोथ आप चाहते हैं, मूवमेंट इसमें चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहते हैं। इनफैक्ट आप इस रिलेशनशिप में पैशन भी देखना चाहते हैं। आपके अंदर तो पैशन है, भले ही आप इन चीज़ों को अभी छुपा रहे हो, पर आप अपने पार्टनर के साइड से सेम पैशन, सिमिलर पैशन आप देखना चाहते हैं, उत्साह देखना चाहते हैं, जिससे आपकी हीलिंग खुद ब खुद हो जाएगी लियो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज्ड अभी चल रहे हैं लियो। रिलेशनशिप में जो सिचुएशन बनी हुई है, ज़्यादातर केस में मुझे ये फील हो रहा है कि रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। फ्यूचर मतलब जस्ट जो कमिंग फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं, शॉर्ट टर्म फ्यूचर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर केस में ये रहने वाला है। आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप में अभी तत्काल आने वाले समय में तुरंत क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, उस चीज़ को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर। मे भी उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। आप लोग के ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है, जिसको लेकर के वो थोड़ा जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, उनकी एनर्जी के शेडो में आया हुआ आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर केस मुझे ऐसा दिखाई दे रही हो कि आप लोग के बीच में फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, पर जो तालमेल होना चाहिए, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। किसी भी कारण से हो सकता है, हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट कर सकती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं लियो। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसी चीज़ के कारण से जो उनके अंदर जो जगलिंग चल रही है, कन्फ्यूजन चल रही है, उसके कारण से आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। विद दिस दी मून कार्ड, कुछ अनस्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर रह रहे हैं, कुछ इमोशंस उनके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, किसी बात का डर है आपके पार्टनर को, किसी बात की चिंता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा अनस्टेबल माइंडसेट आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली आपके पार्टनर श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, इस चीज़ को लेकर के वो श्योर नहीं है। कंफ्यूज तो है ही, मैंने कहा, श्योर भी नहीं है, ये स्थिति निकल करके आई हुई। तो इस वजह से आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं लियो। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में जो एनर्जी आई हुई है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर थोड़ा सीक्रेटिव बने हुए थे लियो, ज़्यादा कुछ ओपन अप नहीं कर रहे थे। उनके अंदर आपके लिए जो फीलिंग्स है, जो सोच है, जो भी नज़रिया है उनका आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, वो ओपन अप नहीं कर रहे थे। और अभी भी इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। बेसिकली आप उनके लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है लियो। आपकी वर्थ, आपकी इम्पोर्टेंस को अच्छे से जानते हैं, आपको खोने से भी वो डरते हैं। पर कुछ इशू की वजह से, ज़्यादातर केस में ये ट्रस्ट इश्यूज़ है या जो कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में नहीं है उसकी वजह से, तो आपके पार्टनर खुद भी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे थे, ओपन अप करने से बच रहे थे, थोड़ा सीक्रेटिव चल रहे थे, चीज़ों को छुपा रहे थे आपके पार्टनर। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। अगेन एक इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर, पास्ट में एनर्जी थी, अभी भी है, क्योंकि इसी वजह से उनके मूड भी थोड़ा स्विंग्स हो रहे हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। कुछ लियो के पार्टनर के साथ में पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, अपने लाइफ के स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जॉब बिजनेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पैसे की कमी हो सकती है उनके पास, या कुछ पैसा रुपया रिलेटेड कुछ अचानक से कुछ इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आई है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो इन सिचुएशन से आपके पार्टनर जूझ रहे लियो। वहीं आपके पार्टनर की डीप डिफरिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंस तो जानते ही हैं, जैसा मैंने कहा आपको, आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह भी मानते हैं। आप उनके लिए एक प्रीशियस पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको अपने फैमिली की तरह देखते हैं, स्पाउस की तरह देखते हैं। वो मतलब अपना पार्टनर मानते हैं, वो जीवन साथी मानते हैं। भले ही आप लोग की शादी हुई हो ना हुई हो, आपको इस तरह से ही वो देखते हैं।
किसी किसी लियो के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, किसी किसी के केस में हो सकता है, वेरी फ्यू, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आपको कंफर्म है तो ही लेना है। आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, डीपली कमिटेड, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके साथ के इस कनेक्शन को लेकर के बेहद उदार हैं, बहुत वो आपसे अटैच्ड भी हैं, दिल से आपको चाहते भी हैं, और मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। जिस भी सपोर्ट की आपको आवश्यकता है या नहीं है, ये तो आपकी एक्चुअल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, आपकी नीड पर डिपेंड करेगा। पर अगर इस तरह की कोई भी आवश्यकता आपको है, नीड है, चाहे फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, इमोशनल हो, कोई भी सपोर्ट हो, आपके पार्टनर आपको करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी भावनाएं उनकी मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए। उनकी नज़रें आपके ऊपर है लियो, और वो डेफिनेटली आपसे जुड़ने की इच्छा रखते हैं, आपके साथ रहने की इच्छा रखते हैं, और आपके साथ वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है, क्योंकि आप उनके पसंद के व्यक्ति हैं। अगर 10 लोगों में भी चुनना पड़े तो वो आपको चुनना पसंद करेंगे, उनकी प्रायोरिटी आप हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। पर हालांकि आपको ये नहीं सोचना है कि उनके लाइफ में और ऑप्शंस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूँ तो विद दिस द फूल कार्ड लियो, आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं उसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा अभी फ्री माइंडेड रहना चाहेंगे, फ्री स्पिरिटेड रहना चाहेंगे। अभी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट से वो बचना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से बचना चाहते हैं। थोड़ा समय वो जैसे ब्रेक लेना चाहते हैं, थोड़ा समय वो अपने पसंद का काम करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, भले वो उनके जॉब बिजनेस से रिलेटेड क्यों ना हो। मतलब हॉबी और पैशन तो अलग बात है, जॉब बिजनेस में भी अगर उनका कुछ पसंद का काम है, वहाँ उनका मन लगता है, तो डेफिनेटली वैसा काम भी वो करना चाहेंगे। तो बेसिकली थोड़ा समय के लिए आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक ब्रेक चाहते हैं, पॉज चाहते हैं, खुद को समय देना चाहते हैं, खुद के लिए वो काम करना चाहते हैं जो उनको खुशियाँ दे, उनको पॉजिटिव फील कराए, उनको अबंडेंस दे, किसी बंधन में, किसी रोक टोक में उनको ना रखा जाए। ये आपके पार्टनर की सोच चल रही है, और इस तरह के एक्शन आपके पार्टनर के पॉसिबली रहने के चांसेस हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करना चाहें इस दौरान, देश के किसी कोने में या फॉरेन में, किसी दूसरी सिटी में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली अपना मूड फ्रेश करना चाहेंगे, अच्छी एनर्जी में रहना चाहेंगे, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ एक डिससेटिस्फैक्शन आपके पार्टनर के अंदर है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कुछ क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज़ है, कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उसको बेसिकली आपके पार्टनर जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। कुछ सवाल है उनके दिल में जो आपसे पूछना भी चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी वो आपसे लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत इमोशन का इस्तेमाल ना करके थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा दिमाग से काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से भी रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स, रुकावटें चल रही है, और ये उनकी गलती भी नहीं है, ये जो सिचुएशन बनी है उसकी वजह से ही है। तो इस पर आप लोग अगर काम कर सकें तो ज़रूर करना चाहिए। कम्युनिकेशन के ऊपर, क्लैरिटी रिलेटेड इशू पर ये स्थिति निकल करके आई हुई है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं लियो, तो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, बदलाव कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में हो रहे हैं, और ये बदलाव चल ही रहे हैं। जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ, ये बदलाव पिछले कुछ समय से चल ही रहे हैं, और कुछ समय आने वाला भी रिलेशनशिप में बदलाव लेकर के आएगा। अब ये बदलाव पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हालांकि ओवरऑल एनर्जी तो आप लोग की पॉजिटिव ही निकल करके आई हुई, पर एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं लियो। यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है।
9 ऑफ swords एंड 4 ऑफ swords। तो साइन राशि तो यहाँ पर जो आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। जो नंबर्स आए हुए वो है 9 और 4। तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ लियो कि कुछ ना कुछ बदलाव रिलेशनशिप में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बदलाव है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कुछ समय के लिए थोड़े उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं लियो। इससे आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप रिलेशनशिप में बने रहिए, क्योंकि हीलिंग रिक्वायरमेंट है, आपको भी है, आपके पार्टनर को भी है। और यही बदलाव मैं देख पा रहा हूँ। बेसिकली 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ भी आया हुआ है और आपकी एनर्जी में भी आया हुआ है। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल में खुद को हील कर रहे हैं। जितनी भी हीलिंग की आवश्यकता आप लोग को है वो आप काम कर रहे हैं। तो इसके कारण से ज़्यादातर केस में हो सकता है कि ना तो आपके साइड से कोई मेजर एक्शन आए अभी, ना ही आपके पार्टनर के साइड से आए। हीलिंग पर दोनों का फोकस रहेगा। हालांकि फीलिंग बहुत है एक दूसरे के लिए, आप लोग के अंदर फीलिंग है, प्यार है, कनेक्शन है, अटैचमेंट है, सब चीज़ें। पर कुछ समय, जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर भी ब्रेक लेना चाहते हैं, तो खुद की हीलिंग वो करना चाह रहे हैं। कुछ एंग्जाइटी उनके अंदर है, कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, वो सोच करके परेशान भी हो रहे हैं। तो ज़्यादातर केस में ये चीज़ फ्यूचर की मुझे यहाँ पर फील हो रही है, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के। तो उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर हीलिंग चाहते हैं और ऐसा वो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई लियो। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।